हाय स्टूडेंट्स। सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो कि चैप्टर 2 है गणित प्रकाश क्लास 7 पार्ट 1 मैथमेटिक्स में, तो उसके पेज 34 पर जो फिगर इट आउट है आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले काफ़ी विस्तार से हमने समझा रखा है कि एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, फिर कंपेयर कैसे करते हैं, फिर उसके आधार पर ब्रैकेट्स कहाँ लगाते हैं और फिर इनके टर्म्स को कैसे पहचानते हैं, नोशंस के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो फिगर इट आउट में हमें सबसे पहले जो प्रश्न बोल रहा है वो है हियर। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स। लेट्स सी। तो यहाँ पे 28 आप लिखेंगे, ये मेरा पहला टर्म है। फिर क्योंकि यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं उसके इन्वर्स हम अंदर लगाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और यहाँ पे फिर प्लस है, तो ये मेरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। करेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद इवैल्यूएट हमें कैसे करना है। हमें ये पता है कि जब हम ये सीखे थे कैसे ग्रुप करें, तो अगर हम 28 को, एक ये टर्म को और +8, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करें और फिर ये नेगेटिव टर्म यानी -7 को दूर करके रखें कि पहले इनका हो जाए। तो 28 + 8 कितना होता है? 36 होता है। और फिर उसके बाद हम -7 को हम माइनस करें, दैट इज सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बड़े का लेते हैं। 36 का बड़ा साइन है तो पॉजिटिव है, जो कि हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ आ रहा है 36 - 7 इज 29। ऑलराइट, अच्छा, तो एकदम क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। बी जब करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके टर्म्स को पहचाने, तो हमारा यहाँ है 39 और फिर उसके बाद माइनस आ गया है और इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हमें एक साथ लेना है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाते हैं यानी प्लस लगाते हैं और हमारा ये टर्म, ठीक है, -2 और 6 को ये अलग से एक टर्म ओके बन जाता है और फिर उसके बाद यहाँ 11 का एक टर्म बन जाता है। करेक्ट। अब यहाँ पर 39 हो गया और -2 × 6 हमारा फिर कितना आएगा? -12। ऑलराइट, तो इसको अभी भी हम सर्कल में ही रखेंगे। यहाँ पे 39 हो गया और बारी बारी से करेंगे, ठीक है, और यहाँ प्लस है और यहाँ पे +11 तो है ही। अब 39 और 11 हम ऐड कर सकते हैं। 39 और 11 ऐड करें तो 39 में एक मिल गया तो कितना हो गया? 40 हो गया और +10, तो हमारा यहाँ आ गया 50 और प्लस -12। ऑलराइट, तो साइन बड़े का होगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 निकलेगा। अगर 50 में से तो हमारा बचता है 38। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ये मिल गया हम लोग को। अब 40 - 10 + 10 + 10, सो इसको कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही आसान है। या तो हम 40 में से पहले माइनस कर दें, ओके, 10 को, या फिर हम 10 ऐड कर दें। तो हम वही करेंगे, 10 ऐड करें और फिर उसके बाद ये माइनस वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ हो गया, माइनस, या लेट मी डू इट लाइक दिस, -10। अब यहाँ पे ये तीनों को हम इकट्ठे कर सकते हैं, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग के बारे में हमने विस्तार से समझाया है, प्लेलिस्ट में उनके लिंक्स है, बच्चे आप देख सकते हो। 40, 50, 60, तो 60 में से ओके, अब हमें -10 निकालना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि साइन बड़े का लेते हैं तो 60 वाला साइन तो पॉजिटिव हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। ऑलराइट, सो दिस इज द सम टोटल ओके ऑफ द टर्म्स।
अब 48 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे पहले हम टर्म्स को पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, माइनस रहेगा, एक मिनट, माइनस तो दिखना चाहिए ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर उसके बाद प्लस, अब ये भी साथ में होगा, ये भी साथ में होगा, क्योंकि हम 16 को डिवाइड करें 2 से तो एक साथ होगा, तो हम 16 डिवाइडेड बाई 2 और ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? अब चाहो तो 16 डिवाइडेड बाई 2 करके भी लिख सकते हो। सो एनीवेज यू कैन डू इट। अब यहाँ पे 48 तो हमारा प्लस का है, अब यहाँ माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है तो माइनस 20 आ जाता है, बाहर प्लस होगा और फिर उसके बाद 8 होगा, क्योंकि जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो 8 हो जाता है, 16 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 8 हो जाता है। तो 48 में से अगर माइनस 20 होता है तो हमारा 28 आएगा कि नहीं, और प्लस 8 है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 28 में 2 जुड़ जाएगा 30 और फिर 6 रह जाएगा तो 36। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। या सो ई कैसे करेंगे, 6 multiplied by 3 is one term, then plus here 4 multiplied by 8 multiplied by 5, okay, and since there is a minus sign तो आप minus sign भी लिखोगे और इसको circle कर दोगे। So here we get what, 18 and 4 into 8 is 32 और 32 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 16, तो 160 आ रहा है, यानी माइनस 160 हम सर्कल के अंदर रखेंगे। अब साइन तो निश्चित ही ओके माइनस का होगा, क्योंकि माइनस ओके 160 में लगा हुआ है, तो 160 से अगर हम 10 चाहते हैं तो 150 हो जाता है, और 8 नीचे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 142। सो दीज आर दी आंसर्स। अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक में, देखते हैं कि और क्या पूछ रखे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। इन क्वेश्चन नंबर 2 ये कहते हैं राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज। ओके, सो स्टोरी हम लोग देखते आ रहे हैं, सिचुएशन भी देखते आ रहे हैं। जैसे कि एक फ्रेशन अप करने के लिए मैं आपको ले जाती हूँ पीछे, ठीक है, लेट्स गो। जैसे यहाँ आप देख लो, ये एग्जाम्पल में देख लो कि रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस, है ना, तो फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक देम इनटू 2 kg पैकेट्स एंड ही ऑलरेडी हैड 4, तो राइट द एक्सप्रेशन। तो ये हो गया स्टोरी, एम आई राइट? तो ये स्टोरी हमने लिखा, ठीक है, इनको एक्सप्रेशन के थ्रू, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। सो आई टेक यू मोर सो दैट इट इज़ वेरी क्लियर कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, ये हमने पहले वीडियो में हमने करा था, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्टोरीज ही। एग्जाम्पल 7 में Amu, Charan, Madhu, John went to a hotel to have dosa and each dosa cost ₹23। तो यहाँ पे आया जो एक्सप्रेशन हमारा आया है वो ये था, ठीक है, क्या था, ये वाला। सो दिस वन, सो लेट मी जस्ट सर्कल इट सो दैट यू कैन रिमेंबर, ये वाला था। सो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस हमें लिखना है, और साथ साथ जैसे ये स्टोरीज है ना, ये अमू वाला, चरण वाला, मधु वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे हमने लिखने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट अ स्टोरी, ओके, या फिर सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तो हमें मिल गया था, तो एक्सप्रेशन 89 प्लस 21 माइनस 10 है,
तो बहुत सिंपल ढंग से आप ये देखो, ये स्टोरी हमने जो लिखा हुआ है वो है कि यू हैव टू ओके से दैट रिया हैड 89 मार्बल्स इन हर कलेक्शन। तो 89 मार्बल्स तो है ना ये। उसके बाद उसके बर्थडे पे ऑन हर बर्थडे हर फ्रेंड गेव हर 20 मोर मार्बल्स। तो यहाँ पे ऐड ही तो होगा, ठीक है। तो ऐड होगा, 89 पहले से था और 21 बाद में उसकी फ्रेंड उसके बर्थडे पे देती है उसको। बाद में क्या होता है कि रिया इन द इवनिंग व्हाट डज शी डू, शी गेव अवे 10 मार्बल्स टू हर यंगर ब्रदर। तो माइनस होगा क्योंकि वो 10 निकाल देती है। सो हाउ मेनी मार्बल्स डज रिया हैव एट प्रेजेंट। और राइट, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, आप देखो कि एक्सप्रेशन तो दे दिया था, आपको बोला था कि चलो आप बताओ कि इनके किस तरह से इवैल्यूएट करोगे, एम आई राइट। तो आप देखो कि फाइंड देयर वैल्यूज, सो इनका देखना हो कैलकुलेशन, तो सबसे पहले हमें ये भी बता सकते हैं कि इनके जो टर्म्स क्या थे, क्योंकि इसमें एक माइनस आया है तो इन दैट केस हम ऐसे लिख सकते हैं कि 89 एक हो गया टर्म। अच्छा, फिर हमारा 21 हो गया एक टर्म, और फिर हमारा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो हमें माइनस का इन्वर्स देना होगा, मतलब उल्टा। तो माइनस अंदर चला जाएगा और प्लस बाहर रहेगा, ठीक है बच्चे। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है कि बस हम इनको जैसे कि अगर कोई चीज लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल से 21 माइनस 10, तो 21 माइनस 10 जब लिखते हैं तो क्लियर नहीं होता है कि 10 का आइडेंटिटी सच में माइनस है, यानी वो नेगेटिव नंबर है, ये क्लियर नहीं होता। ऑलराइट, लेकिन जब हम इस तरह से उसको गोले में डाल देते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे नकाब पहना हुआ है, सो इट इज ऑल गार्डेड एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इज इट, इट्स प्लस और माइनस। जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग करते थे 21 माइनस 10 या फिर 5 माइनस 4, तब कहाँ होता था कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बड़े क्लासेस में आ रहे हैं तो इसी को कहते हैं नोशंस, कि इंडिविजुअली वी ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि कौन से मेरे नंबर्स प्लस में है और कौन से नेगेटिव में है यानी माइनस में है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बीच में ये प्लस का बॉन्डिंग लगाते हैं ताकि उनको इंडिविजुअली हम फोकस कर सके कि भाई ये हमारा 89 तो एकदम बिल्कुल खुले में प्लस का है, 21 भी है तो खुले में प्लस का है, और 10 लेकिन नेगेटिव है यानी माइनस में उसको रखो ताकि उसको उस तरह से डील करो। तो जब हम 89 ओके प्लस 21 करते हैं तो हमारा आ जाता है 110। तो इसको हम गोले में रखेंगे, फिर से यहाँ पे हम प्लस करेंगे और माइनस 10 को अंदर रखेंगे। एज अ रिजल्ट अब हम साइन किसका लेंगे, बड़े वाले का लेंगे, जिसमें से 10 निकल जाता है तो 100 आ जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 100। तो ये था पहला स्टोरी। अच्छा, अब दूसरे स्टोरी में आप देखो, हम जाएंगे 5 इंटू 12। इसके पहले मैं ये भी बोल लूँ कि अगर आप ये कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिया वाला ही स्टोरी दो, आप कुछ भी दे सकते हो कि चलो आपने ओके तफरी के लिए बाहर गए हो तो 89 रुपीज़ के आपने एक चाट खरीद ली, ठीक है, खाने के लिए। फिर 21 रुपीज़ के आपने एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया, और बाद में आपके जो फेयर लगा, जैसे आप कहीं भी गए तो टोटो का लग गया आपका 10 रुपए, तो आप ये बता सकते हो कि हमने कितना पैसा ओके खर्च किया, ओके एंड कितने पैसे मेरे पास थे। ऑल राइट, ठीक है। सो ऑल दैट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन कहता है 5 इंटू 12 माइनस 6। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में यही दिया हुआ है कि 5 को मल्टीप्लाई करें 12 से और फिर उसके बाद उसमें से 6 निकाल ले रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत सारे बन सकते हैं। जो हमारे सिचुएशन है वो
भी हमने लिख रखा है, आप भी अपना लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, अ टीचर बॉट 5 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स विथ ईच पैकेट कंटेनिंग 12 पेंसिल्स। तो उन्होंने क्या करा कि 5 पैकेट पेंसिल्स के खरीदे और हर पैकेट में 1 डजन पेंसिल्स है। तो इसका तो हम लोग समझ में आ रहा है कि 5 इंटू 12, एकदम क्लियर। अब उसके बाद -6 किस लिए करेंगे? सो बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द क्लास शी फाउंड दैट 6 पेंसिल्स वे ब्रोकन। तो कैसे भला दे सकती हैं स्टूडेंट्स को? सो हाउ मेनी गुड पेंसिल्स वे लेफ्ट? तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो पहले तो हम टर्म्स को हम निर्धारित करें कि कैसे कैसे क्या टर्म्स है हमारे। तो हमारा टर्म्स तो जैसे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, लेट्स यूज इट। तो यहाँ पे एक ये टर्म हो रहा है और यहाँ पे -6 का हो रहा है। सो इन दैट केस हम फ्रेश लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया, आपको एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला था। तो फॉर दैट केस व्हाट डू वी राइट हियर? वी राइट 5 इंटू 12, तो ये हो गया, प्लस -6, ये दूसरा टर्म हो गया। जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 60 आ गया और यहाँ पे ओके ये अंदर ही रहेगा, ठीक है, केज के भीतर ही रहेगा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ आ गया 60 में से 6 निकल जाता है तो 54 आ जाता है, यानी 54 ही पेंसिल्स वो दे पाए जो कि अच्छे थे। एकदम क्लियर। इसको भी आप गोले में रख सकते हो। जो तीसरा वाला है एक्सप्रेशन जो उन्होंने दे रखा है वो है 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं कि 4 इंटू 9 और 2 इंटू 6। तो अ फ्रूट सेलर पैक्स 4 boxes containing 9 apples each. Clear? A fruit seller packs 4 boxes containing 9 apples each. 2 smaller boxes containing 6 apples each. तो 2 बॉक्सेस हैं। तो एक बॉक्स क्या है कि बड़ा है, ऑलराइट, ये बड़ा बॉक्स है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने 9 एप्पल्स रख रखे हैं। सो वैसे वैसे बॉक्सेस कितने हैं? 4 है बड़े वाले, और छोटे वाले बॉक्सेस जो छोटे वाले बॉक्सेस है, ठीक है, तो उनमें 6 है। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऐड करेंगे ना। तो हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे और फिर ऐड करने के बाद 48 आया। इज दैट क्लियर? तो ये भी हो सकता है। अब ये बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी हम सोच सकते हैं कि 4 इंटू 9 क्या होता है, ऑलराइट। और जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हमने 4 मार्क के मैथमेटिक्स के सवाल 9 करेक्ट करे और छोटे 2 मार्क्स वाले हमने 6 करेक्ट करे, तो टोटल मार्क्स मुझे 48 मिला आउट ऑफ 50। ऐसे समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इजी, ओके। सो यू हैव टू इमेजिन, तो इमेजिन करोगे तो हो जाएगा। तो उसके पहले मैं ये बता दूं कि आपका ये मेरा बॉक्स इज नॉट गुड लुकिंग, तो इसको हटा देते हैं, ऑलराइट। चलो अब हम लोग लिखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर इनके टर्म्स दिखाने होंगे ना, तो आप जब टर्म्स दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, 4 इंटू 9 एक टर्म हो गया और 2 इंटू 6 दूसरा हो गया, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में उनको एक सिंगल नंबर में लेके आते हैं। जैसे सिंगल नंबर यहाँ इसका आ गया 36 और इसका सिंगल नंबर आ गया 12, फिर दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 48। सो दिस इज हाउ यू डू, ठीक है। तो यही सारे सवाल थे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, वो
अलग से सवाल है. So in question number 6, what do we see? For each of the following situations, write the expressions describing the situation, identify its terms and find the value of the expression. तो हमें कहा गया है कि ये सिचुएशन दिया गया है, जैसे यहाँ क्वीन आलिया वाला ये सिचुएशन है, तो हमें सिचुएशन पढ़ना है और फिर हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशंस लिखना है और फिर उसके बाद हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर वैल्यू भी निकालने हैं. मतलब कितने सारे काम करने हैं. चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, राइट. चलो अभी करते हैं कैसे. तो पहले पढ़ तो ले. तो ये आलिया वाला, क्वीन आलिया. अच्छा एक मिनट, इसको तो हटाते हैं. हाँ, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स. तो क्वीन है ये, तो अपने प्रिंसेस को, यानी उसकी अपने डॉटर्स को. तो पहला डॉटर का नाम था एल्सा. उसको 100 गोल्ड कॉइन्स दी. और दूसरे का नाम था एना. तो उसको क्या करी, उसको भी 100 गोल्ड कॉइन्स दी. एकदम क्लियर. एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स. अब एल्सा बहुत स्मार्ट थी. वो क्या करी कि वो गोल्ड कॉइन जो 100 गोल्ड कॉइन्स उसके मदर उसको दी थी, उससे उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और एकदम से डबल हो गया. ठीक है. सो कैन यू सी इट कि उसके 100 से 200 हो गया. और बाकी का देखते हैं कि ये क्या करी. ऑलराइट. सो एना क्या करी. सो प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड, इसको हटाते हैं ताकि ये रीडेबल हो. सो प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड हैड ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट. अच्छा, तो ये गंवा दी, राइट. मतलब इसको गहने का शौक था तो उसमें यूज कर ली. तो आपको यहाँ पे करना है. सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन. तो इसमें आप देख लो कि हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे. लेट्स डू इट. ये बहुत ही आसान है. तो यहाँ पे पहले तो हम क्वीन का कर लेते हैं, आपको सिचुएशन समझाते हैं. तो एल्सा थी और एना थी. तो क्वीन इसको 100 दी और इसको भी 100 गोल्ड कॉइन्स दी. उसके बाद इसने क्या किया, इसने किया डबल, 2 into 100 हो गया. और इसने क्या किया, 100 का आधा कर दी. यानी ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया. कितना आसान है ना, आसान. अच्छा, तो हमें बोला गया है कि राइट द एक्सप्रेशन. तो क्या हम एक्सप्रेशन लिख ले. 2 into 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2. ये हमारा हो गया. अब इनका ये कहना है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो अगर हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 100, ये हो गया. और यहाँ पे हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2. तो ये मेरा दूसरा टर्म हो गया. एकदम क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट थिंग व्हाट दिस है दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. तो इसके वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो सीधे सीधे हमें क्या मिल रहा है कि इसका आ रहा है 200 और इसका आ रहा है 50. ठीक है, या 50. तो इसको भी सर्कल करें हम और इसको भी सर्कल करें. एज अ रिजल्ट हमें एंड में 250 मिलता है. सो वी हैव इवैल्यूएटेड. ये इवैल्यूएशन हमारा हो गया. अब नेक्स्ट में आप देखते हैं कि क्या बोल रहा है. यहाँ बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा
and Princess Anna together have. So they together have. Okay, तो यहाँ पे आप कर देना कि Princess Elsa and Princess Anna together have 250 gold coins. सही. अच्छा, अब नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इसके बी पार्ट, थर्ड के बी पार्ट में क्या कह रहा है? सो अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन टू स्टेशंस इज 40 रुपीज फॉर एन एडल्ट. सो बड़े के लिए 40 रुपए है और छोटे के लिए 20 रुपए है. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 4 adults and 3 children? तो ये तो बड़ा आसान है. तो 4 एडल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4 एडल्ट का जैसे 4 into 40 प्लस 3 into 20. ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया. अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे हम? ये हमारा हो गया. तो यहाँ कह रहा है कि इवैल्यूएट करने को सिर्फ बोल रहा है. तो इवैल्यूएट करेंगे तो इसका 160 आ जाएगा हमारा और इसका आ जाएगा 3 into 20 is 60. तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 equals to 240. ऑलराइट, एकदम क्लियर. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इसका क्या कह रहा है. इसका बोल रहा है कि फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 adults each. तो 2 ग्रुप है तो और उनमें 3 adults है. मतलब एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और इनमें भी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3. तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है. क्योंकि 2 ग्रुप है तो हम क्या लिखे? कैन आई नॉट राइट 3 into 40 प्लस 3 into 40. अब हो तो गए कि 2 ग्रुप है, 3 एडल्ट्स है, तो मतलब कुल मिला के 6 एडल्ट्स है. तो ये हमारा हो गया कि 3 एडल्ट इधर तो 40 रुपीज. ओके, उनको पे करना पड़ेगा. ओके, पर एडल्ट एंड यहाँ भी पे करना पड़ेगा. तो यहाँ हमारा आंसर जो निकल के आता है कि 3 into 40 कितना हो जाएगा? हमको मिलेगा ओके 120 हियर और यहाँ पे मिलेगा 120. तो हमारा आंसर आ जाता है 240. एकदम क्लियर. सो दिस इज व्हाट. इसके सामने आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो. Am I right? So you can write. So now this is the answer for the second part of B. अब ये वाला देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा देख के आपको लगेगा कि हाँ ये क्या है, लेकिन बहुत ही आसान है. कैसे करते हैं हम लोग, चले समझते हैं. So let's have a look. Find the total height of the window by writing an expression describing the relationship among the measurements shown in the picture. तो रिलेशनशिप मतलब यही कह रहा है ना कि यहाँ पर आपका क्या है, बॉर्डर है, यहाँ पे ग्रिल है, यहाँ पे गैप है. ठीक है, तो ये सब चीज हमें मेंशन करना है. तो जब हम डिटेल में मेंशन करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो इन दैट केस हमें ये देखना है कि हाउ डू वी स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें. बॉर्डर से शुरू करें, ग्रिल से शुरू करें, गैप से शुरू करें, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, तो लेट्स डू ऊपर से ही करते हैं कि बॉर्डर यहाँ पर है और बॉर्डर नीचे भी होगा. ठीक है, तो बॉर्डर जैसे हम कलर कर देते हैं. तो ये बॉर्डर है ना, ये नहीं, ये बॉर्डर है ना. अच्छा, यहाँ भी बॉर्डर होगा. ऑलराइट, हाइट ही मांग रहा है इसीलिए हम ये साइड वाले बॉर्डर को नहीं ओके कुछ करेंगे. तो यहाँ पे बोल रहा है ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो दोनों 3 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे कि 2 है तो 2 into 3 कर सकते हैं ना.
ऑलराइट। तो 2 बॉर्डर का तो हम अकाउंटेबिलिटी यहाँ आ गया। अब हमारे पास ग्रिल आ रहा है, तो ग्रिल में मतलब ये ग्रिल है, एक ये ग्रिल है, ऑलराइट। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से करें तो सीधे आएगा। ये ग्रिल है, ये ग्रिल है, ये ग्रिल है, आप देख रहे हो, और ये ग्रिल है। तो कितने सारे ग्रिल्स हैं, देखो आप देख रहे हो कि इतने सारे ग्रिल्स हैं। तो हाउ मेनी ग्रिल्स आर देयर, कैन यू काउंट? सो वी हैव, ओके, हियर एक ये ग्रिल हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे ग्रिल्स हमारे कितने हैं, 6 इन नंबर। तो नंबर वाला पहले लिखो और उसके जो ओके विड्थ है वो बाद में लिखो। तो 6 इंटू 2 सेंटीमीटर्स के हैं, ऑलराइट। अब उस पे क्या ऐड हो रहा है, गैप भी है। तो गैप कितने हैं, गैप आप देख रहे हो कितने सारे गैप है, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस गैप। तो ये वाले गैप, ये गैप हो गया, एक 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 ये हो गया, am I right? और फिर आखिर में भी गैप हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। मैं टिक लगाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो आई हैव दिस गैप, then this gap, this gap, this, this and this. There are 7. So in that case हमारा लिखेंगे हम 7 और इनके विड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर्स, am I right? तो ये बन रहा है हमारा एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन करने के बाद हमको ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो, जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स। तो हमने रिलेशनशिप तो देख लिया, कर लिया, बस इसको जब सॉल्व करते हैं तो इनके अलग अलग टर्म्स ले लेंगे हम, ओके, ताकि हमारा वो एकदम सटीक बैठे, टीचर को कोई मौका ही नहीं दो काटे नंबर, एम आई राइट। चलो, ये मेरा 5 तो बड़ा खराब बन गया। सो हियर दिस इज बेटर। सो ऐसे 2 लाइन में हम लिख रहे हैं, ठीक है, यू ऑल राइट इन 1 लाइन। अब इसका आंसर आ गया हमारा 6 और इसका आंसर 6 इंटू 2 आ गया 12 और आ गया 7 इंटू 5 इज 35। इनको भी सर्कल में लिखे और सर्कल में लिखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, 35 में 10 जुड़ा तो कितना होगा 45, 46, 47 और फिर उसके बाद 47 में 6 जुड़ेगा तो हमारा 53 आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आई विल गेट 53। तो 53 सेंटीमीटर्स। सो आंसर इज 53 सेंटीमीटर्स। एकदम क्लियर। तो ये हमारा फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद रिमूविंग ब्रैकेट्स, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे, ऑलराइट। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बच्चे। कुछ भी अगर कहीं भी डाउट हो तो